नाजरीन, ये कहानी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ एक रात पेश आने वाले कुछ खौफनाक वाक़यात की है। ये लड़का एक रेस्टोरेंट में रात के वक्त पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता था। एक रात इसे खाने का एक ऑर्डर आया जो कि इसे कुछ दूर एक घर में डिलीवर करना था, जो कि जंगल के पास तकरीबन एक वीरान सी जगह थी। वो इतनी रात में उस वीरान जगह पर अकेले नहीं जाना चाहता था, लेकिन खाना चूंकि ज़्यादा था तो इसने सोचा कि उसे टिप भी ज़्यादा ही मिलेगी, इसीलिए वो खाना लेकर वहाँ चला गया। अब जब वो इस जगह पर पहुँचा तो वहाँ एक पुराना सा बोसीदा घर था, जहाँ पर ना तो कोई लाइट जल रही थी और ना ही बाहर कोई गाड़ी खड़ी थी। अब ये सब देखकर उसे लगा कि जैसे वो गलत एड्रेस पर आ गया है। अब इसके बाद उसने रेस्टोरेंट में फ़ोन किया और मैनेजर से पूछा कि दोबारा चेक करके बताए कि क्या उन्हें इसी जगह से ऑर्डर आया था। उसने मैनेजर से 3 बार ये कंफर्म किया, क्योंकि वो घर बहुत ही खौफनाक दिखाई दे रहा था और वो इस घर के करीब नहीं जाना चाहता था। उसके मैनेजर ने उसे यकीन दिलाया कि उन्हें इसी घर से ही ऑर्डर आया था। अब उसके मैनेजर ने कहा कि वो इस घर की डोरबेल बजाए और अगर वहाँ कोई है तो अपनी डिलीवरी कर दे, नहीं तो वो वापस आ सकता है। अब जब वो दरवाजे पर गया तो वहाँ पर डोरबेल नहीं थी। इसके बाद इसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अब इसने दोबारा ज़ोर से दरवाजे को हिलाया और कहा कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ और आपका खाना लेकर आया हूँ। अब इसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। इसके बाद इसकी नज़र एक खिड़की पर पड़ी, जहाँ पर कोई खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें नॉर्मल इंसान की आंखों से ज़्यादा बड़ी और खुली थीं और वो बहुत ही खौफनाक दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही उसने खाना वहीं पर फेंक दिया और भागकर अपनी कार में आ गया। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और रोड पर आ गया, लेकिन इसे महसूस होने लगा जैसे कार ठीक से चल नहीं रही और कोई चीज़ इसे खींच रही है। अभी वो इस घर से सिर्फ थोड़े से फासले पर ही था कि इसे गाड़ी से एक अजीब आवाज़ आना शुरू हो गई। अब इसने बाहर निकलकर देखा तो इस गाड़ी के टायर्स फट चुके थे और रिम्स से उतर चुके थे, इसीलिए वो गाड़ी ठीक से चल नहीं रही थी। अब वो दोबारा गाड़ी के अंदर बैठ गया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। उसने पुलिस को सारी कहानी सुनाई। पुलिस ने उससे कहा कि वो गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को लॉक कर ले और उसे बताया कि उसकी मदद के लिए कुछ ऑफिसर्स को वहाँ भेजा जा रहा है, लेकिन उसे मालूम था कि इस जगह पर पुलिस को पहुँचने में काफ़ी वक्त लगेगा। अब कुछ देर बाद अचानक उसने बैक व्यू मिरर में देखा, उसकी गाड़ी के पीछे कोई खड़ा था। ये एक औरत थी जिसे उसने खिड़की में से देखा था। इसकी बड़ी बड़ी आंखें और इंतहाई खौफनाक चेहरा था। अब उस औरत ने हंसना शुरू कर दिया और उसकी तरफ आने लगी। ये देखकर उस लड़के ने दरवाज़ा खोला और जंगल में भागना शुरू कर दिया। उसे ऐसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे भाग रहा है। वो तब तक भागा जब तक कि उसका सांस उखड़ने लगा। इसके बाद वो एक दरख्त के पीछे छुप गया। अब इसके पीछे आने वाली कदमों की आवाज़ भी बंद हो गई। उसे लगा कि जैसे अब वो औरत आकर उसे पकड़ लेगी और आज वो मरने वाला है। लेकिन वहाँ पर बैठे बैठे उसे काफ़ी वक्त गुजर गया और कोई भी वहाँ नहीं आया। उसके बाद दूर से उसे पुलिस के सायरन की आवाज़ आई। अब वो जल्दी से उठा और दोबारा अपनी कार की तरफ भागने लगा, जहाँ पर पुलिस आ चुकी थी और इसने जाकर पुलिस को सब कुछ बता दिया।
पुलिस ने इस घर की तलाशी ली, लेकिन वहां से कोई नहीं मिला। ना ही उस घर में बिजली थी और ना ही वहां कोई फ़ोन था जिससे कॉल की गई हो। बाद में तहकीक से पता चला कि काफ़ी अरसा पहले वहां पर एक औरत और उसका शौहर रहता था। इस वाक़े के अगले दिन ही उस लड़के ने वो जॉब छोड़ दी और उसके बाद वो दोबारा कभी उस जगह नहीं गया।